ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर हमारा सुख नहीं है। संसार इंद्रियों को खुला रखने से है, अन्य कोई कारण नहीं। इंद्रियां खुली रखने से ही संसार है और इंद्रियों को बंद करने से ही मोक्ष मार्ग है। धर्म की देशना इतनी है कि इंद्रिय जय कर जिनेंद्र बनना है। बाहर देखना बंद करिए और अपने को ही अनुभव में लेना है। आप अभी जैसे हैं उसी का अनुभव करिए, उसी से संतुष्ट रहिए। प्राप्त मूर्त शरीर में अपना अमूर्त शरीर है, केवल वही हमारा है। इसके अतिरिक्त कोई वस्तु हमारी नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई वस्तु हमारे द्वारा भोगी जाने योग्य नहीं है, जानने योग्य भी नहीं है। अन्य वस्तुओं को जानकर ही हम उनको भोगने का प्रयत्न करते हैं। अन्य वस्तुएं जानने योग्य नहीं है, हम उनको ज्ञेय संज्ञा देकर अपना संसार बढ़ाते हैं। उनको जानते हैं तो हमको ज्ञायक संज्ञा मिलती है और उनको ज्ञेय संज्ञा मिलती है और संसार खड़ा हो जाता है। ज्ञेय हमारे नहीं है, इसलिए उनको जानने का अधिकार हमको नहीं है। हमारा अमूर्त शरीर अर्थात हम स्वयं ही अपने हैं और हम अपने को ही भोगने का अधिकार रखते हैं। जैसा भी हमारा स्वास्थ्य है वही भोगने योग्य है। वर्तमान स्थिति ही भोगने योग्य होती है। भूतकाल को नहीं भोग सकते हैं, भविष्य है नहीं उसको भी नहीं भोग सकते। केवल वर्तमान अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को ही हम भोग सकते हैं। उसी को भोगते हैं तो संसार समाप्त होने लगता है। वही ईमान है, केवल अपने मूर्त को भोगना। जैसी भी उसके स्वास्थ्य की स्थिति है, अपना मूर्त शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ होता है, पर स्वास्थ्य की जितनी स्थिति प्रकट है उसी को भोगते हैं तो हमारा सुख निरंतर बढ़ता है। प्रथम तो हमारा शरीर ही भोगने योग्य है। मूर्त शरीर को हमारा संज्ञा लागू नहीं पड़ती है, व्यवहार से ही उसको हमारा शरीर कहते हैं। यह तो पुद्गल का है, हम उसके स्वामी नहीं हैं। इंद्रिय द्वार से ही उसको हमारा शरीर हम कहते हैं। इंद्रियों का विषय नहीं बनाए तो फिर प्राप्त मूर्त शरीर में हमारा कहने का व्यवहार भी नहीं हो सकता। सब उत्पाद इंद्रियों से होता है। अनुभव में हमको हमारा आभ्यंतर शरीर आता है, उसी को भोगने का हमको अधिकार है। उसी को भोगना निर्दोष है और उसकी जो वर्तमान दशा है वही भोगी जा सकती है, न भूत न भविष्य। मार्ग इतना ही है कि अपने अमूर्त शरीर को ही अपना मानकर उसमें सुख की जो भी दशा है उसको भोग कर संतुष्ट रहना है। उसी से तृप्त रहना है, उसी से हमको उत्कृष्ट सुख मिलने वाला है, परमात्म दशा मिलने वाली है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। निज का मतलब अपना मूर्त शरीर, इसके अलावा कोई वस्तु हमारी नहीं है।
उसी में रति करना है, मतलब उसी के सन्मुख रहना है। जो भी सुख की दशा है उसको भोगना है, उसी से संतुष्ट और तृप्त रहना है। इससे क्या होगा, परमात्म दशा मिलेगी, उत्तम अतीन्द्रिय स्वाधीन शाश्वत सुख मिलेगा। हम जन्म मरण से मुक्त होंगे, फिर दुख की कणिका भी नहीं रहेगी। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अमूर्त शरीर में अपनापन धारण करने, यही मैं हूँ, यही मेरी वस्तु है, और जैसी भी है वह भोगने योग्य है। व्यवहार में भी जैसा हमको मकान मिलता है उसी को हम भोगते तो सुख से रहते हैं। दूसरे के मकान को भोगने का प्रयत्न करें तो वह अपराध हो जाता है। लोग की अपेक्षा जो भी सामग्री मिली है न्याय से, उसी को भोग कर हम सुखी रह सकते हैं। इससे भिन्न संपदा को भोगना चाहे तो फिर दुख ही होता है। सिर से पैरों तक जो ये आपका अमूर्त शरीर है, जो आपका स्वरूप है, इसी में लीन रहना है। इसकी जो भी अवस्था है वह भोगने में आती है, बस उसको भोग लेना है। जब उसे सन्मुख होते हैं तो कुछ न कुछ सुख की अवस्था अवश्य मिलती है। वैसे भी शरीर के अनेकों भागों में कोई वेदना नहीं होती है। वेदना का नहीं होना सुख का होना है। उसको हम भोगते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी नैया पार, हम संसार सागर को पार कर लेंगे। अपने शरीर के सन्मुख रहिए, देखिए जिन भागों में वेदना नहीं है पहले उन भागों का अनुभव करिए, ताकि आप सुख से अपने में स्थित रह सके। और कदाचित वेदना भी है तो उसकी उपेक्षा करिए, क्योंकि भोगने योग्य तो अपनी वस्तु ही है। वेदना मिटने वाली है और सुख ने उत्पन्न होकर के अनंत काल रहना है। मर्यादा अपने शरीर तक है, इसके परे नहीं जाना है। और इसमें भी जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको प्राथमिकता से भोगिए। वेदना भोगने में आती है, उसको संभाव से भोग लीजिए, उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करना है। वह स्वतः ही मिटने वाली है। मरते हुए को क्या मारना है। जो विभाव परिणाम है वह अपने सन्मुख होने पर स्वतः ही समाप्त हो रहा है, तो वही विधि इसको समाप्त करने की है। तो हम अपने सन्मुख होकर जो भी स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए, और जो वेदना की स्थिति है, अप्रिय स्थिति है, वो आपके अनुभव में भी आती है, पर उसको इसी रूप से ग्रहण करना है कि इसमें चले जाना है। क्योंकि हम जब अपने में आ गए हैं तो विभाव परिणति में अवश्य चले जाना है। विभाव के समाप्त होने का यही विधान है कि जो हम अपने स्वरूप से च्युत होकर बाह्य पदार्थों को जानने भोगने का यत्न कर रहे हैं, उसी से शरीर में नाना प्रकार की विकृतियां हुई है। और जब उस अपराध को हम छोड़ देते हैं तो विकृतियां भी मिटने लग जाती है। ये हमारा रोज का अनुभव भी है। जो भी विपरीत आचरण करते हैं उसको बंद कर देते हैं तो उसका फल भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। विपरीत चर्या को कहीं तो रोकना होता है, तभी उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं। इंद्रिय द्वारों को बंद रखें और अपनी मूर्त में अपनापन करके इसमें जो भी स्वास्थ्य स्थिति प्रकट है, अपने जिन भागों में वेदना नहीं है उन भागों को अनुभव में लीजिए। शरीर अनुभव में नहीं आता है ये तो कहना ही मिथ्या है।
आभ्यंतर अमूर्त शरीर जो आत्मा है वह तो सब जीवों को अनुभव में आता है। एक निद्रा को मूर्छा को छोड़ करके सब जीवों को अपने अंग उपांग अनुभव में आते हैं। सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सीना कहाँ है, पेट कहाँ है, पीठ कहाँ है, सब कुछ अनुभव में आता है। यही तो हमारा स्वरूप है। और इसकी जो अवस्था है सुख या दुख रूप से या हलन चलन रूप से वह भी हमारे अनुभव में आती है। सुख किन्हीं किन्हीं भागों में अवश्य ही रहता है, वह हमारा स्वरूप है, वो कर्मकृत नहीं है, वह हमारा स्वयं का स्वरूप है। उसको पहचानिए तो सुख की स्थिति को आप भोग सकते हैं, अपने शरीर का लक्ष्य कर सकते हैं, वहाँ की सुख की स्थिति को भोग सकते हैं। वेदना की स्थिति अनुभव में आती है तो इसी प्रकार उसका अनुभव करना है कि इसने तो चले जाना है। ये उत्पन्न इसलिए हुई है कि हम बहिर्मुख रहे हैं। बहिर्मुख नहीं रहते, बाह्य विषयों का ग्रहण नहीं करते, उनको नहीं देखते जानते तो हमारे भीतर अपने शरीर में कोई वेदना नहीं होती। अब हो गई है तो संभाव से भोग लीजिए, बाहर अब नहीं आना है। बहिर्मुख यथा संभव नहीं होना है तो वेदना नहीं आएगी नहीं और सुख बढ़ता जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। सिर के भाग पर आइए। आराम की स्थिति होती है तभी तो हम सारे लौकिक काम काज कर पाते हैं। आराम की स्थिति में आराम का अनुभव तो नहीं करते, लौकिक काम काज करते हैं। ये हमारी विपरीत चर्या है। आराम की स्थिति तो स्वीकार करनी होगी, सुख तो प्रकट ही है। सुख नहीं होता तो हम व्यवसाय करके काम काज कोई भी काम हम नहीं कर सकते थे। सुख की स्थिति तो प्रकट है तभी तो हम लौकिक अनुष्ठान कर पा रहे हैं। उस सुख की स्थिति को भोग के नहीं, और सुख की स्थिति में हर पदार्थ को जानते हैं, उनमें कुछ करना चाहते हैं। यही एक आपराधिक वृत्ति है जिसको हमने मिटाना है। उस आपराधिक वृत्ति में नहीं प्रवृत्ते हैं तो फिर पूर्वगत अपराध से कदाचित शरीर में वेदना हो सकती है। आप अपराध नहीं कर रहे हैं तो आगामी काल में उसका फल भोगने को नहीं मिलेगा, फिर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होगा। अपनी मूर्त में अपनापन करके अपनी मूर्त को ही अनुभव में लेना है, जिसका विस्तार सिर से पैरों तक है। इसके अंग अंग को अनुभव में लेना है। ललाट के भाग पर आइए। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि सुख की स्थिति है, अन्यथा तो हम बाहर का काम कर ही नहीं सकते थे। ललाट के भाग में कोई वेदना नहीं है, स्थिति को प्रीति पूर्वक भोगिए, यही बने रहिए। इस प्रकार ये सीधा सरल सा मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा बनने का मार्ग है। इसमें न कोई ज्ञान करने की आवश्यकता है, न कोई बाहर की क्रिया करने की आवश्यकता है। बहिर्मुख होना ही नहीं है, वो तो अपराध है। जितना ज्ञान और क्रिया है हम करते हैं स्वास्थ्य की स्थिति में, वह सब का सब अपराध रूप है। जितनी बहिर्मुखता है, जितनी वचन चेष्टा है, जितना विचार करते हैं, जितनी काय चेष्टा करते हैं, सब आपराधिक है। पर में हमारा सुख नहीं है। दोनों गुणों के मध्य भाग पर आइए। अपनी वस्तु को भोगने के लिए कोई शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बाहर के कोई आचरण की आवश्यकता नहीं। अपनी वस्तु को भोगना यही चारित्र है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही परमात्मा होने का उपाय है। यहाँ न कुछ ज्ञान है न कुछ क्रिया है। ज्ञान और क्रिया के निरोध से ही मोक्ष मार्ग होता है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। हमको सच्ची समझ हुई है कि अपना मूर्त शरीर ही अपना है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति ही भोगने योग्य है। इस समझ का नाम सम्यक ज्ञान है।
और ये समझ आई है, ये समझ तक भी मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ कर फिर उसको क्रियान्वयन करते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है। अपनी मूर्त ही अपनी है तो अपनी मूर्त के सन्मुख होकर उसी की सुख की स्थिति को भोगना है। उसी का नाम चारित्र भी है। चारित्र का अर्थ अपने स्वरूप में ही आचरण करना है, अर्थात जो सिर से पैरों तक अपनी मूर्त है उसके सन्मुख रहकर उसके स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगना है। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र। जिनवाणी का आश्रय अपने सन्मुख होना है, स्वानुभव करना है। हमें देशना के अनुरूप आचरण करना है। देशना की ओर भी मुख नहीं करना है, देशना देने वाले व्यक्ति की ओर भी मुख नहीं करना है, मुख अपनी ओर ही करना है। बायां कान, दायां कान। अपनी ओर करने का अर्थ यही है कि अपने अमूर्त शरीर की ओर करना है। अपने विभिन्न अंगों के सन्मुख होने का हम प्रयत्न करते हैं और जो भी स्वास्थ्य की स्थिति मिलती है उसी का अनुभव करके संतुष्ट रहते हैं। बाहर का कुछ पदार्थ जानने की इच्छा नहीं करते। नासिका पर आइए। जगत से बेखबर होना है। खबरों को जानने में अपनी खबर खो जाती है और अपनी खबर खोती है तो हम सुख विहीन हो जाते हैं, क्योंकि सुख अपने में है, अपनी खबर करने से है। पर की खबर करने से तो नियम से दुख ही होने वाला है। इसलिए अखबार पढ़ने में कुछ सार्थकता नहीं है। बायां नथुना, दायां नथुना। पढ़ना केवल अपने मूर्त को है और वह पढ़ना यहाँ की सुख की स्थिति के अनुभव रूप है। अपने में आप अनंत काल रहिए, किसी को कुछ भी ऐतराज होने वाला नहीं। कर्म ने आपको बांधना नहीं है, तो सिर से पांव तक आप रहिए, अनंत काल रहिए, सुख से रहिए। किंचित भी कर्म आप में प्रविष्ट होने वाला नहीं है, और जो प्रविष्ट हो गया है उसने भी निकल जाना है। हमने अपनी मूर्त को उजाड़ कर रखा है, इसमें नहीं रहते हैं तो इसमें रागादिक कांटे पैदा हो जाते हैं। अगर अपने में आते हैं तो सफाई हो जाती है, पूरी मूर्त स्वच्छ हो जाती है। होठों के भाग पर आइए। अपनी मूर्त विशाल है, जैसा कि आगम में कहा कि 3 लोक प्रमाण है। 3 लोक प्रमाण तो बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना विस्तार है हमारी मूर्त का, यह तो संकोच का छोटा हुआ है। और ये संकोच अनादि का ही है, अनादि से मूर्त बना है और हम संकोच रूप रहे हैं। इंद्रिय द्वार को बंद कर देते हैं तो आकार भले संकुचित रहा हो, सुख पूरा मिल जाता है। क्षेत्र से हम महान हैं, भले हम संकुचित हो गए हों, पूरा का पूरा सुख संकुचित आकार में रहता है। मुख के भीतर
जीवा भाग ऊपर तालु। इस प्रकार हम अपने अमूर्त स्वीकार अतत अपना ही ग्रहण करते। देश न तो इतनी ही है कि हम अपने अमूर्त अंगों भागों पर आए, वह अपने मूर्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। अज्ञानवाणी से अपने मूर्त को पहचान लेना है और पहचान कर फिर उसमें ही बने रहना है। अपने अंगोपांगों में ही केली करना है। कंठ के भाग पर आइए। प्रथम तो ये निर्धार कर लें कि हमको हमारी मूर्त शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, वह अनुभव में आ रहा है। ये अमूर्त शरीर है, यही आत्मा है। इसी को परमात्मा कहा गया है, यही वंद्य है। परमार्थ से इसी को देव गुरु शास्त्र तीर्थ संज्ञा है। अपने अमूर्त शरीर को तो इसके प्रति भक्ति भाव जगाना है और यहाँ कुछ न कुछ सुख अवश्य रहता है। वेदना रहित स्थिति है, वह हमारे स्वभाव से ही है, हमारी अपनी निधि है, हमारा अपना स्वरूप है, वही भोग्य भी है। और वेदना है या धड़कन है या स्वच्छ श्वास है, इन सब में तो चले जाना है। जो वेदना रहित स्थिति है वह भी अभी मौजूद है। इन्हीं भागों में तो वेदना रहित स्थिति है ही है, तो उस वेदना रहित स्थिति को हमने भोगना है। हम सुख भोगना चाहते हैं, वेदना रहित रहना चाहते हैं। वेदना रहित स्थिति है भी तो उसको भोगना है, नहीं भोगेंगे तो दुख में बदल जाएगी। सीने का भाग, हृदय स्थान। अप्रिय संवेदना से बिल्कुल घबराना नहीं है। जब अपने में आ गए हैं तो अप्रिय संवेदना ने जाना ही है, ऐसा विश्वास करिए। बिना किसी बाह्य उपचार के यदि हम सहन कर लेते हैं तो जाना ही है। तो असह्य वेदना हो तो उपचार करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा तो अनुभव करने मात्र से अल्पकाल में आप उस वेदना से मुक्त हो जाते हैं। अपवाद व्याख्यान को छोड़कर सब कुछ स्वानुभव से ठीक हो जाता है। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा। हमने प्राय स्वस्थ शरीर पाया है, बस उस स्वस्थ स्थिति को नहीं भोगते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं बाह्य जगत से जुड़ने में। जो इंद्रियां मिली है उससे हम बाह्य जगत से जुड़ते आए हैं, तब तो अनादि से संसार चल रहा है। इसको ब्रेक लगा दिया होता तो कभी के परमात्मा बन गए होते। दाई भुजा, दाई भुजा। अतीन्द्रिय सुख की स्थिति भी है, बाहर इंद्रिया होने से इंद्रिय ज्ञान भी होता है। आपको दोनों में से चुनाव करना है। इंद्रिय ज्ञान के पक्ष में जाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख जितना प्रकट है उसमें भी नष्ट हो जाना है, फिर तो बाहर भी दुख होगा, भीतर भी दुख होने वाला है। नरक में बाहर भी प्रतिकूल प्रसंग है और भीतर भी शरीर में वेदना होती है। ऐसी स्थिति हम नहीं चाहते हैं, तो हमको इंद्रिय जय करना है, बाहर की दुनिया से जुड़ना बंद करना है। लोक व्यवहार ही ध्रुव कांटा है। किसी के जन्मदिन में जाना है, किसी की शादी में जाना है, किसी के मरण में जाना है। दुनिया क्या कहेगी, ये लोक संज्ञा ये हमको संसार में रुलाती है। सब लोक लिया छोड़ के हमको अपनी मूर्त का अनुभव करना है। लोक की अपेक्षा नहीं करना है, लोक ने आपको सुखी नहीं करना है। जन्म मरण परण आदि नाना आयोजनों में जाना बंद करके ही हम अपना अनुभव कर सकते हैं। लोक संज्ञा में रहकर मोक्ष मार्ग नहीं होता है।
जगत से भयभीत होकर मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग के लिए निर्भय होकर जीना है, अपने सन्मुख जीना है, निर्भय होकर जीना है। अपनी पूरी मूरत को लक्ष्य में लीजिए। यह परमात्मा की मूरत है, इसको पीठ देना ही परमात्मा को पीठ देना है, और वही अपराध रूप है। स्वरूप च्युति रूप है, पाप रूप है। परमात्मा का अनादर करना है। एक तरफ तो हम परमात्मा की पूजा करते हैं, और एक तरफ जो परमार्थ परमात्मा अपनी मूरत है उसकी आराधना नहीं करते हैं, उसकी ओर मुख भी नहीं करते हैं, उसकी महिमा नहीं लेते हैं। ऊपर परमात्मा की पूजा करने का कुछ भी उत्तम फल आने वाला नहीं है। अपनी मूरत की महिमा करिए, अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर की, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करिए, उसका बहिर्मुख रखकर दुरुपयोग नहीं करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।